मैं अपने प्रियतम की हूं और वह मेरी कामना करता है। आओ मेरे प्रियतम, हम नगर के बाहर चलें, हम रात गांव में बिताएं। उसकी बाईं भुजा मेरे सिर के नीचे है और उसकी दाहिनी भुजा मेरा आलिंगन कर रही है। मैं कोई मूवी का गाना आपके सामने नहीं रख रहा हूं या कोई लव लेटर पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूं, बल्कि पवित्र बाइबल की सबसे छोटी सी पुस्तकों में से एक, केवल 8 गीतों की एक पुस्तक, सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत। इस पुस्तक की कुछ पंक्तियां हैं। इस पुस्तक में कुल मिला के एक ही बार हम ईश्वर का नाम सुनते हैं, लेकिन इस प्रकार का पुस्तक जिसमें हम एक महिला के शरीर के वर्णन के बारे में सुनेंगे, प्रेम के बारे में सुनेंगे और भी बहुत सारी बातों को सुनेंगे, ये पुस्तक पवित्र बाइबल में क्यों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस पुस्तक को किस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, कैसे इसको समझना चाहिए, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पुस्तक के अंदर जाने के पहले, जब इस पुस्तक को यहूदी अपने धर्म ग्रंथ में, 39 पुस्तकों का जो धर्म ग्रंथ है, उसमें इस पुस्तक को वास्तव में रखना चाहिए या नहीं, इसको रखना उचित है या नहीं, इस पर जब चर्चा कर रहे थे, 2 महान व्यक्तियों की जो बातें हैं उसको मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पुस्तक को समझना। एक ने यह कहा कि उनके जो धर्म ग्रंथ के अन्य जो 38 पुस्तकें हैं, 38 पुस्तकें हैं, वो पवित्र हैं, लेकिन ये जो 39वां पुस्तक यानी सुलेमान के गीत हैं, सर्वश्रेष्ठ गीत, ये अति पवित्र है, होली ऑफ होलीज। और किसी ने कहा यहूदी धर्म ग्रंथ के अन्य सभी पुस्तकों को हटा लो, केवल इसी पुस्तक को रखो। ईश्वर जो बातें हम पर प्रकट करना चाहते हैं, ईश्वर का जो वचन है, उसके जो नियम कानून है, ये सब हमें इस पुस्तक से मिल जाएंगे। जबकि जैसे मैंने कहा, इस पुस्तक में केवल एक बार ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है और कहीं नहीं, कहीं भी कोई नियम नहीं, कानून नहीं, अन्य कोई भी बातें हम इस पुस्तक में नहीं पाते हैं। तो इस पुस्तक में ऐसी कौन सी बात है जिस कारण ये पवित्र बाइबल के अंदर आई? साथ ही जैसे अभी अभी हम 2 यहूदी रबियों के मुख से जो बातें हमने सुनी, उसका अर्थ क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं इस 8 गीतों की इस पुस्तक से कुछ 6 बातें आपके सामने रखूंगा, जिसको समझना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ताकि इसमें जो बातें बताई गई हैं उसके रहस्य को, मर्म को हम समझ सकेंगे। सबसे पहला है, यहां प्रेम एक रूपक के रूप में, एक अलगरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेम जैसे हम समझते हैं, रोमांटिक लव जो दुनिया में केवल फीलिंग के रूप में रखा गया है, वैसे नहीं, यहां वो एक रूपक, एक अलगरी, एक चिन्ह के रूप में दिया जा रहा है। और ये पूरे पुस्तक, ये जो 8 गीत है, ये इसी के चारों ओर घूमेंगे। ये शब्द बारंबार प्रयोग किया जाएगा और जो शब्द अन्य रूप से भी वर्णन की गई जो बातें हैं, उसमें भी ये प्रेम कहीं ना कहीं वहां दिख पड़ेगा। एक उदाहरण आपके लिए, अध्याय 2 पद संख्या 16 में लिखा हुआ है, मेरा प्रियतम मेरा अपना है और मैं उसकी हूं। यानी ये एक्सप्लिसिट है, एकदम पूर्ण रूप से खुलकर ये बात हमारे सामने वधू वो रख रही है कि मेरा प्रियतम, मेरा जो वर है, वो मेरा अपना है और मैं उसकी हूं। हम दोनों के बीच में और कोई भी नहीं। लेकिन ये जो अलग, ये जो रूपक, प्रेम का जो रूपक यहां प्रयोग किया गया है, इसको यहूदी ईश्वर और इस्राएलियों के बीच के संबंध के रूप में लेते हैं। और हम ख्रिस्तीय भी हमारे पवित्र बाइबल में, पुराने विधान में उसको और नए विधान में प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच की जो गहरा संबंध है, अटूट संबंध है, उसके रूप में लेते हैं। एक उदाहरण नए विधान से, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 2 में लिखा हुआ है, मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूं, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यानी प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच का जो गहरा प्रेम संबंध है, देखिए आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ, यानी कलीसिया दुल्हन है, पत्नी है, और प्रभु यीशु उसका दुल्हा, इनके बीच का जो गहरा संबंध है, यानी कलीसिया मतलब आप और मैं, यानी ईश्वर हमसे इस प्रकार का एक गहरा संबंध चाहते हैं। उसको ये शब्द, ये जो प्रेम
बार बार इस पुस्तक में हमें देखने को मिलेगा, वो हमें बताता है। दूसरा जो चिन्ह या इमेजरी इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है वो है वाटिका, गार्डन। एक उदाहरण के लिए अध्याय 7 पद संख्या 13 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हम सवेरे यह देखने दाखबारियां चले कि क्या अंगूर लताओं में कलियां फूटी है। ये एक बार नहीं, बार बार यहां ये शब्द दोहराया जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? हम पुराने विधान में वाटिका के बारे में बहुत बार सुनेंगे। दाखबारी इस्राएल है, ये बार बार हम पुराने विधान में नबी यशायाह के ग्रंथ में हो, अन्य पुस्तकों में हो, विशेष रूप से नबियों के ग्रंथ में हम बार बार इस शब्द का हम प्रयोग हम देख सकते हैं। उसी को ही हम नए विधान में संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में प्रारंभ में ही प्रभु यीशु अपने आप को एक दाखलता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यानी दाखलता कहां रहता है? एक वाटिका में रहता है। अध्याय 15 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है, गार्डनर मेरा पिता है। पद संख्या 5, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। अब देखिए कितना गहरा संबंध जो हम सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत में हम देखते हैं, उसकी पूर्णता हम यहां देखते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूंगा। अध्याय 6 यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे, तुम मेरा शरीर खाओ मेरा रक्त पियो और तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूंगा। ये जो गहरा संबंध है, इसके साथ साथ हम मनुष्य की सृष्टि के समय में ही देखते हैं, ईश्वर आदम का निर्माण करने के बाद, उसको बनाने के बाद एक वाटिका का निर्माण करते हैं और उस वाटिका में मनुष्य को रख देते हैं। एक वाटिका, पूरी सृष्टि के अंदर एक छोटी सी वाटिका बनाए, उसमें मनुष्य को रखे। और हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर आदम से मिलने के लिए वहां आया करते थे। हेवा की सृष्टि वहां अध्याय 2 के अनुसार बाद में हुई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात हम यहाँ इस पुस्तक में वाटिका, बारंबार इस शब्द का हम प्रयोग हम देखेंगे, उसका अर्थ हमें समझना जरूरी है। तीसरा जो शब्द है या जो विशेष बात हमें देखने को मिलेगी वो यह है वधु की सुंदरता। वधु के शरीर की सुंदरता को यहां विस्तार रूप से बताई गई है। आप पढ़ेंगे उसके बाल से लेकर पैर तक एक एक अंग का वर्णन जगह जगह पर किया गया है। आप स्वयं उसको पढ़िएगा। एक वचन मैं आपके सामने रखूंगा। अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मेरी प्रेयसी तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम में कहीं कोई दोष नहीं। यानी उस शरीर के जो वर्णन हमें वहां देखने को मिलता है, वास्तव में उसकी सुंदरता जो पूर्णता है, उसमें दो जो निर्दोष होने की जो बात है, इसका वर्णन है। वास्तव में जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, उनका शरीर है, उसका वर्णन यहां किया जा रहा है। उसकी पूर्वाभास हमें यहां देखने को मिलता है। इसके बारे में हम एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 से 27 में हम पढ़ सकते हैं। संत पौलुस विवाह के बारे में शिक्षा देते हुए प्रभु यीशु को और कलीसिया के बीच के संबंध को भी दोनों के साथ तुलना करके यहां बताते हैं। पद संख्या 25, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। किस लिए? जिससे वह उससे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। यहां वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। आगे, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमा में हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। यानी यहां जो वधु का वर्णन किया जा रहा है वो कलीसिया के बारे में है या इस्राएलियों के बारे में। पुराने विधान में यदि हम लें तो जो पवित्र है और निष्कलंक है। तो जब हम उस वधु के शरीर का वर्णन जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चौथी बात है, इसमें दो चीजें हम देख सकते हैं। पहला है फलदायी दाखबारी यानी फ्रूटफुल विनियाद, दाख अंगूर का जो पौधे लगाए हुए जो वाटिका है, और दूसरा है सुगंधित सर्वोत्तम मसाले। इन दोनों का वर्णन बारंबार इस पुस्तक में हम देख सकते हैं। अध्याय 7 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, हम सवेरे यह देखने दाखबारियां चले कि क्या अंगूर लताओं में कलियां फूटी है।
यहां जो फलदायी दाखबारी है उसमें फल लगे हुए हैं उसके बारे में है। अध्याय 4 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, जटामांसी और केसर मुश्क और दारचीनी, हर जाति के लोबान वृक्ष, गंधरस और अगरू तथा सभी सर्वोत्तम मसाले। ये एक बार नहीं, बारंबार इसका प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु का शरीर यानी उसकी वधु, उसकी पत्नी कलीसिया इस तरह फलदायी होना चाहिए। जैसे वहां मसाले और अंगूर वहां देखने को मिलते हैं, पूर्ण रूप से फलदायी हैं वे, उसी तरह कलीसिया भी फलदायी होना चाहिए। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें किस प्रकार के फल उत्पन्न करने चाहिए? परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इन फलों को हमें उत्पन्न करना है, यानी कलीसिया को इन फलों को उत्पन्न करना है, आत्मा के फलों को उत्पन्न करना है। इस दुनिया में हमें इस प्रकार का फलदायी बनना है, उसका अर्थ है ये फलदायी होने का। पांचवी बात जो हमें यहां देखने को मिलता है, असल में बहुत सारे हैं, पांचवी कुछ विरोधाभास की बातें भी हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण एक बात है, ढूंढना और पाना, ये इस पुस्तक में बार बार देखने को मिलता है। कभी वधु वर की खोज में निकलती है और कभी वर वधु की खोज में उसके घर आता है। अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूं, मैं उसे ढूंढती हूं किंतु नहीं पाती। पद संख्या 2, मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूं, मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूं, मैं उससे ढूंढती हूं किंतु नहीं पाती। यानी सोते चलते फिरते हमेशा वधु का ध्यान, मन, हृदय पूर्ण रूप से उसके प्राण प्रिय को ढूंढता रहता है। यानी उसके लिए जो चाहत है वो इतना तीव्र है, उसको ना तो नींद आती ना उसको चैन होता है, इसलिए उसकी खोज हमेशा करती रहती है। यानी इसका मतलब यह है कि हम सभी जो लालायित हैं ईश्वर के लिए, इसी बात को संत अगस्तीन कहेंगे, हे ईश्वर मेरा हृदय तब तक बेचैन है जब तक मैं तुम्हें ना पाऊं, जब तक मैं तुम में आराम ना करूं, शांति ना पाऊं, वो बेचैनी। संत पौलुस के जीवन में भी इस बात को हम देख सकते हैं, संत पौलुस के जीवन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से 11 में वे इस प्रकार लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा है फिर भी मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। उनके अंदर जो अभिलाषा है, जो तीव्र इच्छा है, चाहत है, वो इन शब्दों में प्रकट होते हैं। वो अपना सब कुछ त्याग दिए, प्रभु की खोज किए, उनके साथ एक होने की चाहत रखते हैं। यह हर विश्वासी की, हर मनुष्य की वास्तव में चाहत होनी चाहिए। छठवीं जो बात है, इसमें वास्तव में बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। विशेष रूप से जो नाम प्रयोग किए गए हैं, जो शब्द वर और वधु के लिए, प्रेमी और प्रेमिका के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं और अन्य जो इमेजरीज, जो काल्पनिक चीजें प्रयोग की गई हैं, वो बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, प्रियतम, प्रिय, सुंदरी, वर, वधु, राजा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो उन दोनों के बीच के प्रेम के संबंध को प्रकट करता है। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए, दो प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे यहां भी दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। ईश्वर और मनुष्यों के बीच के संबंध में भी
इस प्रकार हम देख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं इन बातों को सुनकर समझकर जब हम दोबारा इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हम वास्तव में उस पुस्तक को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और क्यों ये पुस्तक इस पवित्र बाइबल में है, ना कि कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए लव लेटर लिखने के लिए भी नहीं या अन्य कुछ बात के लिए ये नहीं है, जैसे हमारे बहुत सारे युवक युवती जरूर इसको इस प्रकार पढ़ते होंगे। अब हम देखेंगे इस पुस्तक का जो बैकग्राउंड है, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा और पवित्र बाइबल में एक क्यों रखा गया है, इन बातों पर हम विचार करेंगे। सामान्य रूप से इस पुस्तक को सुलेमान का पुस्तक कहा जाता है, जैसे पुस्तक का नाम भी दिया गया है सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत। उनके हजारों गीत हैं, उनमें से 8 गीत हमारे सामने रखे हुए हैं। राजा सुलेमान ईसा पूर्वक 10वीं सदी के हैं, यानी यीशु मसीह के पहले के जो 10वीं सदी है तब जन्मे थे, उस समय का है। जरूर हो सकता है जिस प्रकार हमारे हाथ में है जरूर उस प्रकार नहीं रहा होगा। और उनकी जो मूल भाषा है, कल मैं अपने एक फादर दोस्त से जो इसके बारे में पढ़ाई की है उनसे मैं चर्चा कर रहा था इसके बारे में। वे कहे कि इसका जो हिब्रू या इब्रानी भाषा में है वो वास्तव में जैसे हमारे हिंदी गीत होते हैं, गाने होते हैं, वैसे उसमें लय है और इसका अभी अनुवाद कर दिया गया है। हम उसको हिंदी में पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसमें जो अर्थ है, जो लय है और एक गीत का जो रूप है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमें समझने की एक बात है। दूसरी बात है कि पवित्र बाइबल में कहां रखा गया है। ये यहूदियों के धर्म ग्रंथ में, जैसे हम अपने कैथोलिक या ख्रिस्तीय बाइबल में भी जैसे हम पाते हैं, वैसे ही ये केतुबिम बोलते हैं, जो लेख हैं उनके अंदर ये रखे हुए हैं। तीसरी बात है, इसको मान्यता क्यों दिया गया। जैसे मैं प्रारंभ में ही कहा था, जब इस्राएली भी, यहूदी भी अपने धर्म ग्रंथ के बारे में विचार किए कि हमें किन किन पुस्तकों को रखना चाहिए, तब वे इस पुस्तक को नहीं रखना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इसमें ऐसी गलत गलत बातें हैं जो इस दुनियावी चीजें हैं, शारीरिक बातें यहां दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, उन्होंने ये देखा वास्तव में अन्य सभी पुस्तकें पवित्र हैं लेकिन ये अति पवित्र हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें जगह पाया। और वे कहे कि ये ईश्वर और इस्राएलियों के बीच, याहवे और इस्राएलियों के बीच का जो घनिष्ठ संबंध है उसको ये दर्शाता है। उसी प्रकार ख्रिस्तीय जो कैनन बनाया गया था, जो सूची बनाई गई थी, उसमें भी इस पुस्तक को रखने के बारे में जब चर्चा आई, उसमें भी इसमें प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच का जो गहरा संबंध है उसके कारण इसको पवित्र बाइबल में जगह मिली, जैसे हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी किए। चौथी बात है, इसमें जैसे हम देखें, इस पुस्तक की व्याख्या करना आसान नहीं है, तो इसलिए हमें जब इस पुस्तक को समझने की हम कोशिश करते हैं, हमें ध्यान में रखना है जो बातें मैंने आपके सामने रखी और भी जो गहरी बातें हैं। यदि आपको इस पर कोई पुस्तक मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, अन्यथा प्रार्थना करके इसको समझने की कोशिश करिए। उसमें जो बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं उसके अंदर की जो बातें हैं उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। साथ ही इसमें हम मानव प्रेम को भी हम देख सकते हैं, विवाह को हम देख सकते हैं, साथ ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो गहराई है उसको हम यहाँ देख सकते हैं। पांचवी बात है, इसमें जो थीम्स या विषय वस्तु जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रेम और उसके लिए जो चाहत है, भूख और प्यास, और ईश्वर और मनुष्य के बीच के जो गहरा संबंध है, उसकी पूर्णता है, इसको हमारी इस दुनियावी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिसको समझने के लिए हमें पवित्र बाइबल की अन्य बातों को, रहस्यों को, और इसमें जो विशेष बातें हैं जैसे ईश्वर और मनुष्यों के बीच का जो संबंध एक विधान के रूप में जो रचा गया है, उसकी गहराई को भी समझने से ही हम वास्तव में इस पुस्तक को समझ सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इस महत्वपूर्ण विशेष पुस्तक के बारे में जो वर्णन या जो चर्चा हम किए हैं, इससे आपको और भी इस पुस्तक पर रुचि बढ़ी होगी। आप सोच रहे होंगे कि आपको इसको वास्तव में पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। और मैं आपको और भी एक विशेष बात बताना चाहूंगा, इसकी जो गहरी बातें हैं, आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम इस पुस्तक पर आधारित बातों पर मनन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर आने वाले दिनों में भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस पुस्तक को उसके पहले पढ़ते रहिए
आने वाले दिनों में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम पवित्र बाइबल के अन्य पुस्तकों के बारे में भी हम उसका परिचय, उसके इंट्रोडक्शन हम बनाए हैं। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक करिए उनको भी। आइए हम ईश्वर के वचनों पर, ईश्वर हम पर जो रहस्य प्रकट किए हैं, अपनी बातों को हमारे सामने रखे हैं, उनको हम समझें और ईश्वरीयता में, ईश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। साथ ही एक बात, हर दिन सुबह 6 बजे हमारे चैनल में एक अध्याय, पवित्र बाइबल के एक एक अध्याय पब्लिश किए जाते हैं। आप जरूर चेक करिए, आपको पढ़कर मनन कर मजा आएगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद।